बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग। दोस्तों कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। दिस इज़ कैसर बारी फ्रॉम बारी लो एसोसिएट्स। आज 16 अक्टूबर है जी और वेडनेसडे का दिन है। कुछ आप दोस्तों के सवालात हैं, बड़े अहम हैं, वो उनको भी मैं ऐड करूंगा आज की इस वीडियो में। और इस वक्त चूँकि हमारा मॉर्निंग का ही तकरीबन टाइम है, 11 का टाइम है, और द रीज़न फॉर दिस अर्ली वीडियो वो ये है कि जब आप कोई सी भी जब एप्लीकेशन इस वक्त आप इनसाइड यूके जो है फाइल कर रहे हैं, चाहे वो स्पाउस वीज़ा की एप्लीकेशन है, चाहे वो आपकी स्किल्ड वर्कर वीज़ा की एप्लीकेशन है, या कोई सी भी जो एप्लीकेशन आप फिल कर रहे हैं, तो वहाँ पे एंड के ऊपर एक आता है कि बुक योर अपॉइंटमेंट जो है। सो जिस वक्त आप ने अपने जो फिंगरप्रिंट्स की जो अपॉइंटमेंट है उसको बुक करने के ऊपर लिंक पे आते हैं, तो आजकल जो है वो काफ़ी लोग अपसेट हैं इस चीज़ की वजह से कि ये जो अपॉइंटमेंट है वहाँ पे क्या इश्यूज आ रहे हैं। सो लास्ट स्टेज ये आ गई कि योर एप्लीकेशन जो है मे नॉट बी सक्सेसफुल अनलेस यू कंप्लीट ऑल मैंडेटरी एक्शंस जो हैं ऑन दी प्रीवियस पेज। सो इसका मतलब ये आ गया कि अपॉइंटमेंट जो होती है वो मस्ट होती है। सो जो ही आप अपॉइंटमेंट को क्लिक करते हैं तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है ये आपको TLS कॉन्टैक्ट जो है उनकी वेबसाइट के ऊपर जो है वो आपको ले आता है। एक तो जब आपने वहां पे अपना TLS का आपने अकाउंट जो है वो क्रिएट करना होता है, और जो ही आप उसका अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं तो फिर वो आपको वेरीफाई जब आप कर लेते हैं तो उसके बाद आपको जब आप उसको लॉगिन करते हैं। सो मैं ये साथ साथ आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ और रीज़न भी देना चाह रहा हूँ कि जो लोग इस वक्त उनकी जो फिंगरप्रिंट्स की अपॉइंटमेंट या बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट में जो इश्यूज आ रहे हैं उनको उनके पास ऑप्शंस हैं क्या जी। सो ये अब मैंने उसका TLS का जो अकाउंट है उसको मैंने क्रिएट किया, और जब लॉगिन किया तो वहाँ पे आपको पहला एक मैसेज जो है वो ऊपर आ जाता है जी, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो आ जाती है, और उसमें यह है कि द एड्रेस ऑफ द UKVCSAS जो है सर्विस पॉइंट एट अ लोकेशन बिलो हैव चेंज जो है। उसके बाद आ गया जी ऑल अपॉइंटमेंट्स एट दीज लोकेशंस प्लीज गो टू फॉलोइंग एड्रेस जो है। उसमें एक तो क्राइडन का आ गया जी, एक एबरडीन का आ गया, एक एग्जिट का जो है वो एग्जिटर का जो है वो आ गया। एक तो वो वहाँ पे जो इनकी अपॉइंटमेंट लोकेशन है वो चेंज आ रही है जी। अच्छा, सेकंड ये है कि आप इसको मैं टर्न करके आपको दिखाना चाहता हूँ कि स्क्रीन जो है वो आपको क्या शो करती है। ये है जी इनका TLS कॉन्टैक्ट वालों का, और यहाँ पे एक तो प्राइम टाइम अपॉइंटमेंट जो है ये ऑब्वियसली ये 60 पाउंड जो है वो उसके वो चार्जेस आ जाते हैं, और ये जो असिस्टेड सर्विस जो आ जाती है, जैसे स्कैनिंग डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, उसके ये 50 पाउंड जो है वो चार्ज करते हैं, सेल्फ सर्विस जो है जिसमें वो है। लेकिन अब यहाँ पे इशू क्या आ रहा है कि यहाँ पे बॉटम पे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आ रहा है कि इन अक्टूबर 2024 देयर इज़ नो अवेलेबल अपॉइंटमेंट जो है। सो कोई अपॉइंटमेंट जो है वो अक्टूबर की जो है वो आ नहीं रही हैं। अब यहाँ पे लोगों के लिए घबराहट का समय ये है कि जी वो कहते हैं जी हमने तो प्रायोरिटी की सर्विस का है, अगर हमने पे कर दिया तो हमारी अपॉइंटमेंट ही नहीं आ रही, तो हमें प्रायोरिटी सर्विस लेने का क्या फ़ायदा हुआ। सो एक तो इस लाइन का मैं जवाब देने से पहले ये अब आपको मैं इनका जो साइड बार है वो मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर किसी को भी आप चेक करते हैं, लेट्स से आपने लंदन को क्लिक किया, अब लंदन को अगर आप क्लिक करते हैं तब भी यहाँ पे नीचे जो है बॉटम पे यही मैसेज आ रहा है, देयर इज़ नो अपॉइंटमेंट अवेलेबल। अच्छा, फिर उसके बाद जो है आप कोई सा भी इसमें से ले लें, आप मैनचेस्टर ले लीजिए, एबरडीन है, आप कहते हैं कि शायद जो चंद एक एरियाज़ हों वहाँ पे कोई अवेलेबिलिटी है, ये कहीं पे भी देयर इज़ नो अवेलेबिलिटी जो है। अच्छा, ये इसमें आप एक एक करके सारे चेक कर सकते हैं। ये भी रीज़न देने की, चूँकि बात कर जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो कह देते हैं जी भाजी वो नहीं है तो तुसी किसी और पासे भी ट्राई कर दो। सो अब उनको क्या बंदा बताए कि भाई वो हमारी तो बल्कि एक ही मरतबा जब अपॉइंटमेंट हो जाए तो जान छूट जाती है, वरना तो आपके मैसेजेस और कॉल की वजह से जो है वो बार बार देखना पड़ता है। ये आ रहा है जी देयर इज़ नो अवेलेबिलिटी इन अक्टूबर जो है। अच्छा, उसके बाद ये लिवरपूल का भी चेक कर लिए जी। अब उसके बाद हम कोई भी ऐसे रैंडमली कोई भी और चेक कर लिए, ये स्विंडन का डाल लेते हैं, चलें किसी का भी आप डालेंगे तो उसके बाद ये अक्टूबर की अपॉइंटमेंट जो है वो नहीं आ रही। अब हम आगे जाते हैं जिस वक्त, तो फिर वो नवंबर में या कोई और अगर जाते हैं, ये अक्टूबर का नील आ रहा है जी। उसके बाद ये नवंबर की जब हम जाते हैं तो नवंबर की भी जो है इसमें मुख्तलिफ टाइम की डेट्स जो हैं वो अवेलेबिलिटी उसकी मुख्तलिफ आती है, लेकिन अभी ये कैलेंडर जो अभी वो शो नहीं कर रहा। अच्छा जी, चलें, ये तो अपॉइंटमेंट के हवाले से आ गया। सो इसके अलावा अब किसी के पास चूंकि कोई ऑप्शन नहीं होता, सो इसका ऑप्शन यही है कि अगर किसी आपके पास अकाउंट का एक्सेस है तो आप जो है उसको मॉर्निंग टाइम में भी नाइट टाइम या कोई मुख्तलिफ टाइम्स के ऊपर जो है
उसको लॉग इन करके उसको चेक कर सकते हैं। मे बी सम टाइम अगर किसी की अपॉइंटमेंट जो है वो कैंसिल हो जाती है तो शायद जो है वो थोड़ा दा लग जाए, अदरवाइज जो है वो अब किसी वकील के या किसी के भी हाथ में ये नहीं है। ये वैसे भी ये सारा कंप्यूटराइज सिस्टम होता है और उसमें जो है क्योंकि वो बास का हम अगर किसी को कह देते हैं कि जी अपॉइंटमेंट नहीं आ रही है अवेलेबल तो आप खुद से बुक कर लें, फिर वो बास का कई बंदे घरों दुखी बैठे होते हैं ना, वो कह देते कहते जी पैसे असी तो देते हैं, फीस तो देती है, तो अपॉइंटमेंट तो तुसी बुक करनी है ना, तो फिर वो असी बुक करनी है तो असी तो फिर एनजी बुक करनी है ना जी जो अवेलेबल नहीं आ रही। सो ये आजकल एक तो ये इशू आ रहा है जी। अच्छा जी, ये मैं क्विकली जो है वो बाकी सवाल भी जो है मैं शामिल कर सकता हूँ। सर मैंने 5 मंथ्स हो गए हैं स्किल वर्कर वीज़ा अप्लाई किया हुआ था, प्रायोरिटी पे था, कोई रिप्लाई नहीं आया और मैंने पाकिस्तान में हूँ और वीज़ा मेरा भी नहीं यूके से अप्लाई किया हुआ है, सोलिसिटर के थ्रू किया था। सो ये भाई साहब बता रहे हैं जी कि 5 महीने पहले उन्होंने प्रायोरिटी के ऊपर केस अपना अप्लाई किया था और अभी तक 5 महीने से जो है वो वेटिंग में है और कोई उनके पास कोई आंसर नहीं आ रहा। देखिए बहुत से केसेस में ऑब्वियसली टाइम जो है वो लग जाता है। सो अब आप इसका तो कोई हल नहीं है, बहरहाल आपके वकील साहब जो है वही होम ऑफिस को चेस कर सकते हैं या आप कंप्लेन फाइल कर सकते हैं या थ्रू एमपी जो है आप उनसे रब्ता कर सकते हैं जी। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम सर, स्पाउस वीज़ा अप्रैल में अप्लाई किया था, 24 वीक्स कंप्लीट हो गए हैं, अभी तक रिप्लाई नहीं आया, काइंडली एडवाइस मी। एडवाइस तो नहीं मैं कर सकता, ना ही मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। एडवाइस के लिए आप अपनी कंसल्टेशन बुक कीजिएगा, चाहे वो ऑफिस की हो या फ़ोन की कंसल्टेशन हो, फिर मैं आपके सर्कमस्टांसेस देख के फिर मैं आपको बता सकूंगा कि जी के क्या इश्यूज़ क्या हैं। उसके बाद आपने कहा कि स्पाउस वीज़ा अप्रैल में अप्लाई किया था 24। सो नॉर्मली 6 महीने हो चुके हैं जी। स्टैंडर्ड एप्लीकेशन पे सम टाइम जो है वो 6 मंथ जो है वो ले जाते हैं, लेकिन आई डोंट नो योर केस सर्कमस्टांसेस। सो उसके लिए ये है कि यहाँ आपका जो कोई वकील है उनसे आप रब्ता कीजिए, अदरवाइज आप कंसल्टेशन बुक करके फिर मुझसे रब्ता कर सकते हैं जी। आई हैव एन वन क्वेश्चन, प्लीज मस्ट गिव रिप्लाई। नाल कई बंदे तो नाल ना हल्की जी धमकी भी ला देंगे ने कि जी कि मस्ट रिप्लाई। मेरी ऑलरेडी पाकिस्तान में शादी हुई है और मैं यूके में एक लड़की को प्यार करता हूँ। अरे क्या बात है जी कि तुहाडी कहने जी मेरी शादी भी हुई है पाकिस्तान, तो मैं एक लड़की से यूके में प्यार भी करता हूँ जी। अच्छा, और वो स्पाउस वीज़ा अप्लाई कर सकती है? मेरी पाकिस्तान में भी शादी रजिस्टर्ड है, पाकिस्तान में भाई साहब की शादी रजिस्टर्ड है, लेकिन जो मोहतरमा जिनसे इनको प्यार है वो यूके में है और ये चाहते हैं कि वो उनका जो है स्पाउस वीज़ा जो है वो अप्लाई करें ताकि भाई साहब जो है वो यूके में आ सके जो है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने लिखा जी कि पाकिस्तान में शादी रजिस्टर्ड है और मैंने एक विजिट वीज़ा अप्लाई किया था लेकिन रिजेक्ट हो गया था। सो हम पता नहीं तो विजिट वीज़ा क्यों रिजेक्ट हुआ जी। सो आजकल तो ये यूके जो है यूके हो या यूरोप हो, ये लोग ये समझते हैं कि यही जन्नत है शायद कि जी वीज़ा जो है मिल गया तो तभी सही है, नहीं मिला तो फिर वो जो है मेंटली जो है वो इस तरह की चीज़ों पे जो मैसेजेस आ जाते हैं कई लोगों से। अच्छा, अब उसमें देखिए आपने कानून को फॉलो करना है, प्यार को फॉलो नहीं करना। कानून ये है कि आप जो है यूके में जो आप जिनसे प्यार करते हैं उनका आपने लीगल स्टेटस देखना है, क्या वो यूके में जो है वो उनकी मैरिज को रजिस्टर्ड है कि नहीं। सेकंड ये है कि बहुत से लोग जो हैं जिनकी पाकिस्तान में मैरिज रजिस्टर्ड हुई होती है, वो जैसे अब आपका केस है, सो उस आपकी मैरिज का टेक्निकली तौर पे यूके से कोई ताल्लुक नहीं बनता। उसकी वजह यह है कि चूंकि पाकिस्तान में इस्लामिक लॉ है और वहाँ पे आप जो है एक सेम टाइम पे 4 बीवियाँ जो हैं वो रख सकते हैं। बीवी जात जब मैं कहने लगा था, वो 4 बीवियाँ जो है आप रख सकते हैं। और यूके में जो है वो आप इस्लामिक जो है चीज़ों की हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इंग्लिश लॉ की डिस्कस कर रहे हैं। उसके लिए ये है कि वो यहाँ से जो है वो आपका स्पाउस वीज़ा बिल्कुल अप्लाई कर सकती हैं अगर उनका फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड जो है वो 29,000 पाउंड्स जो है वो बनता है और आपका जेन्युइन ये रिलेशनशिप है, ये जेन्युइन मैरिज है, सो जो है बिल्कुल वो अप्लाई कर सकते हैं जी। अच्छा, फिर उसके बाद आगे जी, प्लीज मेक अ वीडियो अबाउट कंबाइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्पाउस वीज़ा वन बोथ पर्सन लिव इन द यूके प्लीज जी। जो ये स्पार्कल जी क्या है, ये आपके सवाल का जो है ये आज की इस वीडियो में मैं शामिल कर लूँ। देखिए, कंबाइन इनकम से मुराद ये है कि मैं इस वक्त हूँ लेट्स से स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर और मेरी इनकम है 8,000 पाउंड और जिनके साथ मैं मैरिज करने लगा हूँ वो इस वक्त हैं जी, उनकी इनकम है 22,000 पाउंड जो है। सो हम दोनों की इनकम मिला के जो है वो 30,000 हो गई।
सो यहाँ 30 होगी, यहाँ अगर मेरी इनकम 9,000 है और उनकी इनकम जो है वो 20,000 है, सो दैट्स कॉल्ड अ कंबाइंड इनकम जो है। सो हम दोनों मिलके जो है, एक का 9,000 पाउंड, दूसरे का 20,000, हम 29,000 पाउंड जो है वो शो कर सकते हैं एज अ फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड। और उसके बाद जो है हम वीजा स्विचिंग के लिए जो है मैं स्टूडेंट टू स्पाउस वीजा जो है वो मैं स्विच कर सकता हूँ। सो अक्सर लोग ये पूछते हैं कि जी कि मैं अगर इस वक्त स्पाउस वीजा पे हूँ तो क्या मैं जो है वो मैं इस वक्त स्टूडेंट वीजा पे हूं तो क्या मैं स्पाउस वीजा के ऊपर मैं वीजा स्विच कर सकता हूं? बिल्कुल आप कर सकते हैं। सो इसी से रिलेटेड ये आगे इन्होंने लिखा था, ये इनका तो कंबाइन इनकम का आ गया। सो कंबाइन इनकम में तो ये ऑप्शन आ जाता है। और सेकंड ये आ जाता है कि अगर एक शख्स जो है वो स्टूडेंट है और उसके बाद स्टूडेंट के बाद उसने लेट्स से अगर उसका वीजे में कोई इश्यूज आ गए या उसने किसी वजह से असाइलम क्लेम किया हुआ है या उनकी एफएलआर की एप्लीकेशन पेंडिंग है या कोई सी भी एप्लीकेशन पेंडिंग है, सो ड्यूरिंग दैट एप्लीकेशन जो है अगर वो स्पाउस वीजा पे स्विच करना चाहते हैं तो वो बिल्कुल कर सकते हैं। सो उसके लिए ऐसा कोई ये बिग डील नहीं होती। सो उसमें आप ये है कि अगर आप प्रायोरिटी की सर्विस लेते हैं, सो नॉर्मली मेरे अपने क्लाइंट्स भी हैं और भी बहुत से हमारे दोस्तों के क्लाइंट्स होते हैं, नॉर्मली बहुत से केसेस तो 24 घंटे में 24 आवर्स में जो है वो वीजा स्विच होकर स्पाउस वीजा में स्विच हो जाता है। सो उसमें सिंपल ये होता है कि आप ने अपने स्पाउस वीजा की एप्लीकेशन फाइल करनी होती है, लेकिन दूसरे पर्सन के पास जो है वो मस्ट बी ब्रिटिश पासपोर्ट या ILR हो। आपने जो ही एप्लीकेशन फाइल करनी है 29,000 पाउंड्स का जो है या वो थ्रेश होल्ड दिखाना है, या अगर किसी के पास सेविंग्स होती है जो आई थिंक 66,000 पाउंड्स की जो होती है सेविंग, दोनों में से जो भी आप दिखा सकें, या कंबाइन इनकम दिखा सकें, वो लास्ट 6 मंथ्स की आपने दिखानी होती है जी। 6 मंथ की उनको दिखा के तो आप अपना वीजा जो है वो बिल्कुल इमीडिएट बेसिस के ऊपर भी स्विच कर सकते हैं। आज की इस वीडियो से मुझे इजाजत दीजिएगा। बाकी 2-3 सवाल तो मैंने जो है इस वीडियो को कंप्लीट करने के लिए दिए। असल जो इन्फॉर्मेशन थी वो ये जो अपॉइंटमेंट की इस वक्त बुकिंग नहीं हो रही, मैं वही आपके साथ जो था वो शेयर करना चाह रहा था। और इसका ताल्लुक जो है ये जो इंटरनेशनल जो ओवरसीज जो बाकी कंट्री से भी जो अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं उसमें भी ऑब्वियसली जो है ये काफ़ी इश्यूज आ रहे हैं। सो इसलिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये अभी शो कर रहे हैं जी कि अक्टूबर में अवेलेबिलिटी नहीं है। माइट भी ये अपनी इस सिस्टम को, चूंकि ये एक्सपेंड कर रहे हैं अपना नेटवर्क भी, ये इसमें और सेंटर्स जो हैं नए सेंटर्स को भी ये कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं ताकि मुख्तलिफ ऑफिस या मुख्तलिफ जगह के ऊपर भी आप बायोमेट्रिक या फिंगरप्रिंट्स जो है उसको करवा सकें। सो उसमें बहुत से लोग जो हैं वो एप्लीकेशंस भी इनको दे रहे हैं कि जी कि हमारे ऑफिस को या प्लेस को भी जो है आप एज अ बायोमेट्रिक या के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो बिजनेस सेंटर हो या बाकी हो। सो एनीवेज, सो माइट भी कि ये अक्टूबर तक ना चले, मे भी अगले हफ्ते जो है या 2 दिन बाद या इस वीकेंड के बाद उसको अपडेट देने। सो जो ही कोई नई लेटेस्ट अपडेट आएगी मैं बिल्कुल आपके साथ शेयर करूंगा। दुआ में याद रखिएगा जी। ठीक है, बाय फॉर नाउ।